इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.4 के क्वेश्चन 13, 14 और 15 सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मुझसे सब्सक्राइबर ने पूछे हैं। उन्होंने कमेंट किया था कि इन क्वेश्चन्स का ज़रा बता दें। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले थ्योरी ज़रूर देख लिया करें। मैंने सिर्फ एक्सरसाइजेज सॉल्व नहीं करवाई हैं, मैंने थ्योरी पहले सॉल्व करवाई है। थ्योरी पहले मैंने उसका जो है डिटेल बताई है। तो आप थ्योरी पहले ज़रूर देख लिया करें, उससे आपको आसानी रहेगी एक्सरसाइजेस करने में। अगर आपको थ्योरी आती है तो फिर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आया करें। तो ये सब्सक्राइबर के कुछ 3 क्वेश्चंस हैं, 13, 14 और 15। लिमिट्स का कुछ इशू है, लिमिट्स समझ नहीं आ रहे, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हुए हैं मेरे चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 9 से लेकर 22 तक क्वेश्चन में क्या करना है, कार्टेशियन इंटेग्रल है, यानी कि ये इंटेग्रल एक्स और वाई में लिखा हुआ है, इसका पोलर इंटेग्रल बनाना है और फिर इसको इवेलुएट करना है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप इसकी लिमिट्स जो हैं वो लिख लिया करें। जैसे ये लिमिट है एक, ये किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट है। तो एक्स हमारे पास हो जाएगा 0। मैं यहाँ सोल्यूशन शुरू कर दिया है मैंने। इस तरह से एक्स की लिमिट ये है, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा y के इक्वल। y की लिमिट अगर आप देखें तो y हमारे पास आ जाएगा 0। ये y की लिमिट ये है y। इसी तरह से y की लिमिट हमारे पास है, y की लिमिट है 6। तो तमाम लिमिट्स को आप आइडेंटिफाई कर लिया करें सबसे पहले। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप ये किया करें कि इसको ड्रॉ कर लें, यानी कि ये सारे कर्व्स हैं ये आप ड्रॉ कर लेंगे। लिमिट को ड्रॉ करना ज़रूरी है वरना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ये x है, ये y है। सबसे पहले x0 का आपको पता है कि ये हमारे पास होता है y एक्सिस पे, यानी कि पूरा y एक्सिस x0 होता है। क्योंकि y चेंज हो रहा होता है तो पूरा y एक्सिस हमारे पास x0 आ जाएगा। अगर आप सेकंड x इज इक्वल टू वाई को देखेंगे, यानी इसको देखेंगे x इज इक्वल टू वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x, ये वाली लाइन आपको पता है, ये इस तरह से जा रही होती है पूरी, ये एक लाइन बन रही होती है y इज इक्वल टू x। नेक्स्ट हम देखेंगे y इज इक्वल टू 0 को। तो y0 का मतलब होता है कि ऑन x एक्सिस y0 होता है। तो हम यहाँ पर ये जो पूरा x एक्सिस है, पूरा x एक्सिस ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 6 को देख लेते हैं हम। y इज इक्वल टू 6 हमारे पास होगा, अगर मैं एज्यूम करूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6 तकरीबन यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे ये थोड़ा सा y एक्सिस को बड़ा करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। ओके, y इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6। जब y इज इक्वल टू 6 आएगा तो आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो ये y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा इस तरह से। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूं जो मैंने लेक्चर्स में ये बताई भी है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर आपको दिया जाए x इज इक्वल टू 2, तो ये होगा 1 और 2, तो ये वर्टिकल लाइन हुआ करती है, लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर आपको ये दिया जाए कि x इज इक्वल टू 2 है और y 0 है, तो फिर वो पॉइंट बनता है 2 0, वो स्टक हो जाता है यहाँ पर, फिर वो लाइन आपकी नहीं बनती। लाइन तब बनती है जब y को वेरी करते रहते हैं, यानी कि इस वर्टिकल लाइन में 2 आएगा तो हमारे पास x हमारे पास 2 है, तो y क्या हो सकता है, y फॉर एग्जांपल 2 हो सकता है। x यहाँ पर 2 है तो y क्या होगा, मिसाल के तौर पे 1 है, सो ऑन। तो आपको आइडिया क्लियर हो रहा है कि y वेरी करता है। जब y वेरी करता है तो x इज इक्वल टू 2 लाइन होती है, वर्टिकल लाइन। लेकिन अगर y हमारे पास फिक्स हो, फिक्स से मुराद कि वो अगर यहाँ पर 2 और y 0 हो तो ये पॉइंट बनेगा, 2 y 1 हो तो ये पॉइंट, तो फिर वो पॉइंट हुआ करता है।
ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इसी तरह से y इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या होगा, x वेरी कर रहा है तो ये पूरी एक लाइन बनेगी। अब मुझे ये जो लाइन है इसको भी मुझे चेंज करना होगा इसको, क्योंकि इसके साथ मुझे मिलाना है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना। तो ये होगा y इज इक्वल टू x। तो आपके पास जो रीजन बन रहा है, मैं यहाँ पर वो रीजन अगर बना दूं तो वो ये वाला रीजन बन रहा है जिसको हमने देखना है, और इसकी जो बाउंड्री है उसको पोलर में लेकर जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू 6 कन्वर्जन हम करते हैं। कन्वर्जन, हमें लिमिट्स का पता चल गया। हमें सबसे पहले लिखना है, हमें पता है कि कन्वर्जन इनटू पोलर कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ कन्वर्जन लिख रहा हूँ। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो y किसके इक्वल है, y इक्वल है 6 के। अगर आप इसकी बात करें y इज इक्वल टू 6 है तो r किसके 6 r साइन थीटा है। तो r हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर साइन थीटा, और ये आ जाएगा 6 1 ओवर साइन होता है कोसिकेंट थीटा, तो ये r आ जाएगा। यानी कि y इज इक्वल टू 6, ये जो हमारे पास y इज इक्वल टू 6 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 6 कोसिकेंट थीटा, 6 कोसिकेंट थीटा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। अब आपने y इज इक्वल टू x को देखना है। चलें इसको अभी हम देखते हैं। बाकी जो है और हमें कहीं पे कुछ चेंज नहीं लाना है। अब इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। प्रॉब्लम हमारा है 0 to 6 0 to y x dx dy। अब मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर पोलर में। पोलर के लिए मुझे थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए। x किसके इक्वल होगा, x हमारे पास होगा r cos थीटा। आपने सारे क्वेश्चन को r cos थीटा में लेकर जाना है, r थीटा में लेकर जाना है, तो ये आएगा r cos थीटा। अब ये जो dx dy है ये मैंने थ्योरी में बताया हुआ है कि ये dx dy जब भी कार्टेशियन में से पोलर में आपने जाना होता है एक एक्स्ट्रा r लगाना होता है, जो कि होता है r d थीटा। ये आपने लाजमी लगा देना है। कहीं पे भी dx dy आप देखें, इसको आपने आर डी थीटा में लिखना होता है जब आपके पास पोलर में जा रहे होंगे। ये थ्योरी में हमने, जैसे मैंने बताया, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब पहले हम आर की लिमिट लेते हैं। तो आर की लिमिट के लिए हम क्या करेंगे कि ओरिजिन से एक रे ड्रॉ करेंगे। एक रे ड्रॉ करेंगे। ये रे शुरू कहाँ से हो रही है, शुरू हो रही है जब इसकी लेंथ 0 है। यहां से शुरू किया ना हमने इसको, तो आर हमारे पास आ जाएगा 0। और ये एग्जिट कहाँ से हो रही है, किस कर्व से एग्जिट हो रही है। आर कोई भी आप ड्रॉ करें, ये आर का आपको पता है जो रेडियल डायरेक्शन में एक रे होती है, वो जहां से शुरू होती है वो ओरिजिन से बेसिकली शुरू होती है, और जहां से एग्जिट हो रही हो, जिस कर्व से ये एग्जिट हो रही हो, जितने मर्जी आप बना लें, ये एग्जिट यहीं से हो रही है। तो इसके लिए अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 6 कोसिकेंट थीटा। आर की ये लिमिट हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा नीट करके लिख लेता हूँ, आपको शायद समझ ना आ रहा हो ये। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, थोड़ी सी जगह ज्यादा मैं इसके लिए रख लेता हूँ। और ये आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 0 आ जाए, क्या आना था, यहाँ पर आना, हाँ 0 ही आना था। ठीक है, ये आ जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। अब थीटा की जो लिमिट है वो आप कैसे लेंगे। थीटा का ताल्लुक होता है एंगल से, यानी कि जो रे है, जो जो हमारे पास ये वाली रे है जो कम से कम एंगल से रे बन रही है, ये आर, इसका एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, जब y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 6 आपस में इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो y को 6 रखें तो x क्या आ जाएगा, ये पॉइंट क्या बनेगा, 6,6। और एंगल अगर आपने निकालना हो तो टेंजेंट थीटा से निकला करता है, y ओवर x आप लिखते हैं तो थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x 1/1। और ये कि हमारे पास क्या आ जाएगा, π/4। तो जो फर्स्ट मोस्ट आप कहना चाहिए, जो इस रीजन की फर्स्ट मोस्ट रे है, वो उसका एंगल बन रहा है π/4।
तो थीटा आ जाएगा पाई बाय 4, इस थीटा के लिए पाई बाय 4 लिखेंगे। और ये कहाँ तक रे जा रही है, यानी कि इस रे को आप बनाते जाएं, एक रे मैंने ये बनाई, एक रे मैंने ये बनाई, एक रे मैंने ये बनाई, ये इस रीजन का जो आखिरी आखिरी रे बन रही होगी वहां तक जो एंगल बन रहा है, तो वो आप देख रहे हैं वो क्या बन रहा है, पाई बाय 2। थोड़ा सा ये रफ हो गया, लेकिन आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पाई बाय 2। तो ये हमारे पास लिमिट यहाँ पर आ गई है क्वेश्चन नंबर 13 में। अब बाकी तो मेरा ख्याल है आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगर कहीं पे मुश्किल हो रही हो आपको, तो ये मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आएगा 0 to 6 कोसेकेंट थीटा। पहले r से आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, cos थीटा को आप एज इट इज लिख देंगे, तो ये आ जाएगा r क्यूब बाय 3 0 to 6 कोसेकेंट थीटा d थीटा आ जाएगा। इसको प्लीज आप खुद ही से सॉल्व कर लेंगे, पाई बाय 4 पाई बाय 2, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जब आप ये पुट कर लेंगे और cos थीटा हमें मिल रहा है, cos थीटा अपर लिमिट, आई एम सॉरी ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये चीज खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब, 6 क्यूब कोसेकेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3, और लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आप मेरा ख्याल है सॉल्व कर सकते हैं, पाई बाय 4 पाई बाय 2। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो कुछ आंसर हमारे पास आ रहा होगा 72, और कॉट थीटा, और यहाँ से एक कोसेकेंट यहाँ चला जाएगा, यानी 1/sin, तो ये कॉट थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा रह जाएगा। 6 को 6 और 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, और 3 2 6 और 12, और ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, माइनस को सीकेंड होता है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये सामने आ जाएगा, सामने इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो खुद ही से ये आप देख सकेंगे कि ये 36 मेरा ख्याल आंसर आ रहा होगा, आप इसे वेरीफाई कर सकते, 36 ही आ रहा होगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, मैंने बहुत डिटेल में आपको ये समझाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसको भी इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, पहले सारी लिमिट्स देख लें। y की लिमिट ये है तो y हमारे पास है 0, हम पहले लिमिट्स देख लेते हैं। फिर y की लिमिट है x, फिर x की लिमिट है 0, यानी ये x की ये लोअर लिमिट है 0 और x की अपर लिमिट है 2। इसको आप प्लॉट कर लें, ये हम प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करना जरूरी है वरना नहीं समझ आएगा आपको। y0 का मतलब है x एक्सिस, ये x है, ये y है, y0 का मतलब है x एक्सिस, तो ये पूरा x एक्सिस बन रहा होगा। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब हमें पता है कि y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन होती है जो ओरिजिन से पास कर रही होती है, ये पूरी ये लाइन होती है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग होती है, ये बढ़ती रहती है, ओके। और y इज इक्वल टू एक्स जब हम इसको कह देंगे तो x0 का क्या मतलब है, y एक्सिस होगा। x0 का मतलब होगा कि ये जो आपका y एक्सिस है ये पूरा जो है ये आपके पास आ जाएगा, y एक्सिस x0 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब होगा, अगर मैं इसे 1 कह दूं और इसे 2 कह दूं, तो आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, अभी आपने सीखा था प्रीवियस में कि x इज इक्वल टू 2 का मतलब एक वर्टिकल लाइन होती है, क्योंकि ये मैं लाइन कुछ सही नहीं, सीधी नहीं बन रही है, मैं इसको सीधा बना दूं। तो x इज इक्वल टू 2 ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, x इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट नहीं है, लाइन है, ओके। तो ये वो रीजन है जिस पे हमने बात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि आप इसे कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है वो देख लेते हैं। वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हमारे पास कन्वर्जन होती है। अब हम क्या करेंगे कि
हमारे पास जो x इज इक्वल टू 2, ये वाली जो लाइन है, ये x इज इक्वल टू 2, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 का मतलब x हमारे पास है r cos थीटा, कलर में चेंज कर देता हूँ, इक्वल r हमारे पास हो जाएगा 2 ओवर cos थीटा, और r हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर cos 2 सीकेंड थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 सीकेंड थीटा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 को अगर मैं पोलर में लिखना चाहूँ तो ये बनेगा r इज इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा। ठीक हो गया। अब हम और मुझे और कन्वर्जन नहीं चाहिए। अगर इसको मैं लिखूंगा ना एक्स आर कॉस थीटा 0, तो उससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से y इज इक्वल टू 0 से भी कुछ नहीं मिलेगा, सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है हमने सिर्फ इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट्स पुट कर लेता हूँ। ये होगा 0 to 2, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, 0 to x y dy dx। इसको मैं पोलर में लिखने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, y हमारे पास होगा r sin थीटा, और dy dx को आपने क्या लिखना है, r d थीटा लिखना है हमने। dy dx को आप ऐसे लिख लिया करें। अब r की लिमिट क्या है, r की लिमिट हमें कैसे पता चलेगी, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो शुरू कहाँ से कर रही है, ओरिजिन से। तो r हमारे पास आएगा 0, और ये एग्जिट कहाँ से हो रही है, ये एग्जिट यहाँ से हो रही है, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट किया था। कोई सी भी रे ड्रॉ करें जो ओरिजिन से शुरू हो, इसका एग्जिट देख लें। एंट्रेंस इसका कहाँ से है, उस रीजन में एंट्रेंस कहाँ से है, ओरिजिन से, और एग्जिट इसका यहाँ से है। ठीक है, तो ये जहां तक हमारे जहां से एग्जिट हो रही होगी वो हमने, और एग्जिट ये कहां से हो रही है, x इज इक्वल टू 2, जिसका दूसरा नाम क्या है, r इज इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा। तो r आ जाएगा 0 से लेकर 2 सीकेंड थीटा। और थीटा कहां से कहां तक आएगा, जो हमारे पास सबसे पहला रे है, ये सबसे पहली रे है, इसका एंगल क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 0 बन रहा है। और ये मैक्सिमम कहां तक एंगल इसका जा रहा है, यहां तक, ये इसका पॉइंट है। तो y इज इक्वल टू एक्स हो, तो y इज इक्वल टू एक्स हो, और x इज इक्वल टू 2 हो, तो y किसके इक्वल होगा, 2 के, और पॉइंट क्या बनेगा, 2 और थीटा क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, और ये क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स y2 ओवर 2, और ये क्या आ जाएगा, थीटा पाई बाय 4। तो 0 से लेकर पाई बाय 4 ये इसका एंगल बन रहा होगा। अब इसको भी सॉल्व करना आसान है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ये बनेगा, साइन थीटा को बाहर ले आएंगे, r3/3 0 to 2 सीकेंड थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया, कोई एरर हो तो वो आप काइंडली ठीक कर लीजिएगा। 0 से पाई बाय 4 साइन थीटा, और ये बनेगा 8 सीकेंड क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3 डी थीटा। बाकी जो जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। 0 to पाई बाय 4, ये आ जाएगा 8/3 साइन थीटा, और सीकेंड क्यूब को आप लिख सकते हैं सीकेंड थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। तो 8/3, तो 1, ये सीकेंड थीटा क्या बनेगा, 1 ओवर कॉस थीटा, 0 to पाई बाय 4, तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। मैं थोड़ा सा जल्दी में लिख रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता जब वीडियो लंबी हो जाती है। 8/3, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सामने है, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर 0 से पाई बाय 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 8/6। पहले इसमें आप अपर लिमिट पुट करें, टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4, टेंजेंट स्क्वायर 0 इज 0, तो ये 1 आता है, तो ये 4/3 आंसर। चले, मैंने पूरा ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। अब आखिरी जो 15 जो सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आखिरी मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं कि एक्सरसाइज के सॉल्व किए हुए हैं, मेरे चैनल पे जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वो फाइंड करेंगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू √3। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो इसको पहले आप प्लॉट कर लीजिए। अब ये प्लॉटिंग पहले लाजमी करना है, तभी तो लिमिट समझ आएगी। तो ये प्लॉटिंग आपको आनी चाहिए। इसलिए इसका आमतौर पे जो प्री रिक्विजिट होता है वो कैलकुलस 1 होता है, क्योंकि सारे कर्व वहीं पे बनते हैं। ओके, तो y इज इक्वल टू 1 की जब हम बात करते हैं, सपोज कि ये y इज इक्वल टू 1 एक हमारे पास, मैंने रफ सा बना दिया, y इज इक्वल टू 1, ये एक लाइन है। y इज इक्वल टू x का मतलब होगा कि ये हमारे पास कुछ ऐसे है, y इज इक्वल टू x, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। अब ये जगह क्या कहलाएगी? जब y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू x आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, y इज इक्वल टू 1 तो x क्या हो जाएगा 1, तो ये बनेगा 1 1, यानी कि ये पॉइंट बनेगा 1 1। तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये भी 1 ही होगा, x इज इक्वल टू 1। तो आप देखें ये x इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, और फिर ये कहाँ तक जाएगा, x अंडर रूट 3 की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वो इससे थोड़ा सा आगे होगा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ये होगा, और ये लाइन हमारे पास ये बन जाएगी x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, क्योंकि y इसका वेरी कर रहा है। अब कौन सा आपके पास रीजन बन रहा होगा? आपके पास ये रीजन बन रहा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीजन बन रहा होगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ओके, ये रीजन आपके पास बन रहा होगा। अब मैं इसकी लिमिट फाइंड करता हूं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था, इसको तो आपने रिप्लेस कर देना है आर डी थीटा। ठीक हो गया, आपने इस डी वाई डी एक्स की जगह ब्लाइंडली ये लिख दिया करना है जहां भी ये नजर आए। अब आर की लिमिट आपने देखनी है, तो सबसे पहले आप आर की लिमिट कैसे देखा करते हैं, ओरिजिन से एक रे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं ये एंटर कहाँ से हो रही है। तो ये एंट्रेंस इसका देखना है, तो इसका एंट्रेंस आप देखें तो वो ये वाली जगह है, जिसको मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट्स, और एग्जिट इसका कहाँ से है, वो यहाँ से है। जो एंटर हो रहा है वो लाइन क्या है, वो क्या हमारे पास है, y इज इक्वल टू 1, और y किसके इक्वल होता है, r साइन थीटा के, r साइन थीटा 1, 1 ओवर साइन क्या होगा, 1 ओवर साइन होगा कोसेकेंट थीटा। तो इसकी लोअर लिमिट हमारे पास आ जाएगी, आर की लोअर लिमिट कोसेकेंट थीटा। अब आर की अपर लिमिट क्या होगी, जहां से ये एग्जिट हो रहा है, और एग्जिट वाली जगह कौन सी है, वो है x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ये आप देख रहे हैं, ये वाला एग्जिट है, ये पूरी जो वर्टिकल लाइन है ये x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 है। तो x क्या हो जाएगा, r cos थीटा अंडर रूट 3, और r हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 ओवर cos थीटा, और 1 ओवर cos होता है सीकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा। तो इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 3 सीकेंट थीटा। और फिर थीटा के क्या आंसर हमारे पास होगा। अब हमने देखना है कि रे जो सबसे कम इस रीजन के जो सबसे कम सबसे लोएस्ट कहना चाहिए, जो या सबसे कम ही कहना चाहिए जो रे है, तो वो किस पॉइंट से क्रॉस कर रही है। यहाँ पर क्या है, x अंडर रूट 3 और y क्या है 1, यानी कि अंडर रूट 3 और 1 से ये रे पास कर रही है। इसमें x क्या है अंडर रूट 3 और y क्या है 1, और थीटा मैं यहाँ रफ में निकाल रहा हूँ, थीटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो टेंजेंट इनवर्स क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट 3, और ये बनेगा पाई बाय 6। ये आपको टेबल याद रखने होते हैं, इसको याद कर लें, मैंने भी ये याद किए हुए हैं, पाई बाय 6। तो ये बनेगा, चेक भी कर लीजिएगा, थीटा हमारे पास पाई बाय 6 आ गया। अब ये इसका जो सबसे बड़ी रे है, इस ये जो आपका बना था रीजन, जो सबसे आखिरी रे कहना चाहिए, वो यहाँ से पास कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास x क्या होगा इस जगह पे, ये होगा x अंडर रूट 3, और y इज इक्वल टू एक्स से मिल रहे हैं ये, तो ये भी क्या होगा अंडर रूट 3, तो इसमें क्या बन जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, ये कैसे बना, x अंडर रूट 3 था ना, ये x अंडर रूट 3 था, ये वर्टिकल लाइन x अंडर रूट 3 थी। जब y इज इक्वल टू एक्स और ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है y इज इक्वल टू एक्स, तो ये भी अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो हमारे पास थीटा आएगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3, ये 1 आ जाएगा, तो ये पाई बाय 4 बनेगा। तो ये हमारे पास पाई बाय 4 आ गया। बाकी ये आसान है क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, पाई बाय 6
पाई बाय 4 और पहले अपर लिमिट √3 आई एम सॉरी r²/2 आएगा, r²/2 कोसेकेंड थीटा √3 सेकेंड थीटा और डी आर तो हो गया, डी थीटा रह गया। इसको आप सॉल्व करेंगे π/6 π/4 और यहां से ये बन जाएगा 3/2 और ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया है रफ में और यहाँ से सेकेंड स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है, इसका आंसर क्या होता है 3/2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 1/2 जगह नहीं है, मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ π/6 π/4 और ये बनेगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। और यहाँ से सेकेंड स्क्वायर का आपको पता है कि इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट थीटा, तो 3/2 टेंजेंट थीटा, इसमें आप लिमिट पुट करेंगे π/6 से π/4 और कोसेकेंड का लिमिट होता है प्लस कॉट थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा कॉट थीटा π/6 से π/4 और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, आप खुद ही काइंडली सॉल्व कर लीजिएगा, टेंजेंट π/4 वगैरह होता है 1 और π/6 कुछ वैल्यू होगी, तो ये इसका आंसर आप खुद ही से देख लीजिएगा 2 माइनस √3 शायद इसका आंसर होगा, या मेरा ख्याल है यही आंसर है 2 माइनस √3। ओके, तो ये थे 3 क्वेश्चन जो कि सब्सक्राइबर ने पूछे थे। अगर आपको कोई और भी इशू हो कैलकुलस 3 में से चैप्टर 13 से 16 तक, तो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।